आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इंटररिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पॉइंट स्टार्ट किए थे। ओके, और ये अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था। ओके, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ये पॉइंट जो देखा था, तो वहाँ पे हमने यूनिट सर्कल देखा था, तो रेडियस हमने कितना लिया था 1। ओके, तो वही कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें यहाँ पे कुछ एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसमें एंगल की वैल्यू पुट करके हमें बताना है। जैसे मिसाल के तौर पे sin 0, ठीक है, या पहले से जानते हैं उसका हमें cosec 0, tan 0, cot 0, cos 0, sec 0, ये ऑलरेडी आपने 0 से 90 तक के 10 क्लास में सीखा हुआ है। बट हमें 90 के आगे और देखना है, जैसे 120 हो गया 150 हो गया 180, उसके बाद में 270 360, तो ये जो एंगल के वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये हमें और डिटेल में सीखना है और इसी का हमें आगे यूज होगा। ओके, आपको 10 क्लास में सिर्फ कहाँ तक था, ओनली 90 तक। ओके, जैसा कि आपको पता था कि sin 90 कितना होता है। ओके, उसके बाद में cos 90 कितना होता था, tan 90 कितना होता था, तो ये आपको ऑलरेडी 10 क्लास तक था। अब हमें उसके आगे का और सीखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल बनाया है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है। तो आप यूनिट सर्कल में सिर्फ मैंने यहाँ पे उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शंस है, वो डायरेक्शंस कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो कोऑर्डिनेट होता है, तो आप यूनिट सर्कल में यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है, ओके, अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो ये रेडियस कहलाएगा, इस तरह से ये रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेंथ रहेगी, ये लेंथ कितनी है 1। ओके, अब ये लेंथ 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 1,0। 1,0 क्यों होता है, क्योंकि पहले हम x एक्सिस लेते हैं फिर y एक्सिस लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस पर वो कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। उसके बाद में पॉजिटिव y एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्सिस पे होगा 0,1। ओके, उसके बाद में नेगेटिव x एक्सिस, तो नेगेटिव x एक्सिस पर यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा -1,0। फिर उसके बाद में नेगेटिव y एक्सिस पर, नेगेटिव y एक्सिस पर होगा 0, -1। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें याद रखना है और इसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल के वैल्यू है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एक तो 0 डिग्री का या फिर 360 का, तो वहां पे कोऑर्डिनेट क्या याद रखना आपको 1,0। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी आप इस तरह से यूनिट सर्कल बना रहे हो, तो ये रेडियस होगा, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस ही है, तो उसका लेंथ कितना होगा 1, और ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई एक्सिस क्या होगा 0, इसलिए 1,0। ओके, इसी तरह से सिमिलरली y एक्सिस पर क्या होगा 0,1, x एक्सिस नेगेटिव तो -1,0। ठीक है, क्या में नेगेटिव y एक्सिस पर 0,-1। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ ये 0 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ठीक है, और डायरेक्शंस कौन सा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360, तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा। अब हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कौन है, कोसेक। तो यहाँ पे अगर हमें
साइन थीटा, तो थीटा हम यहाँ पे एंगल ले रहे 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो पहले तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर होता है, तो इस तरह से हमने लिखा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे कि y हमारे पास में कितना मिल रहा है, y कितना है हमारे पास में 0। ओके, और r जो है r कितना है 1, ठीक है, r कितना है 1, तो यूनिट सर्कल है तो r भी 1 रहेगा, और उसका जो x एक्सिस है वो भी कितना है, वो भी 1 ही है, ठीक है। तो इसलिए 0/1, तो अब 0/1, तो 0 एनीथिंग हमेशा याद रखना है कि 0 एनीथिंग इज ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और अगर 1/0 है या फिर एनीथिंग अपॉन 0 है, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, मतलब हम वो डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 का टेबल होता ही नहीं, मैंने आपने और ना ही किसी ने 0 का टेबल बनाया है, इसलिए हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और 0/1, तो 0/1 का आंसर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे चलो cos लिख लेते हैं हम, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होता है, x/r, ठीक है। तो चलो x यहाँ पे x कितना मिल रहा 1, और r भी कितना है 1 है, क्यों, क्योंकि यूनिट सर्कल था, इसलिए r भी 1 रहेगा, तो इसलिए cos 0 x/r, तो 1/1 मींस कितना 1, इसलिए cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से चलो यहाँ पे हम tan ले लेते हैं, तो tan 0 डिग्री, अब tan 0 डिग्री, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 0 अपॉन cos 0। अब sin 0 का वैल्यू हमने डिफाइन किया था 0, cos 0 का वैल्यू हमने डिफाइन किया था 1। अब 0/1, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए tan 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे tan का जो रेसिप्रोकल है वो है cot, तो यहाँ पे cot 0, तो cot 0 क्या होगा, देखो डायरेक्टली हमें पता है कि cos अपॉन sin हो जाएगा इज इक्वल टू cot थीटा, तो थीटा क्या है 0, तो cot 0 इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0, तो ये 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/0 है, मतलब 1/0 है, तो आंसर क्या होता, अनडिफाइंड होता। इसीलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यहाँ क्या लिख रहे हैं हम 1/0, तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इसका हमने रेसिप्रोकल किया, अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, तो sec 0, तो sec 0 r/x होगा, तो ये कितना 1/1, तो ये भी कितना होगा भाई 1 ही होगा, ठीक है। तो cos 0 1, तो sec 0 भी 1, tan 0 0, तो cot 0 अनडिफाइंड, ओके। अब sin का जो रेसिप्रोकल है वो cosec है, तो यहाँ हम लिखेंगे cosec 0, तो cosec 0 क्या मिल रहा था, sin 0 क्या मिल रहा था 0, तो cosec 0 इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा 1/0, और 1/0 0 से डिवाइड कर रहे इसका मतलब अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ऊपर कुछ भी रहने दो, लेकिन अगर आप डिवाइड से 0 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा, ठीक है। तो एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ओके, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेसिफिक एंगल, तो कौन सा एंगल देखा हमने 0, और 0 में हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताई, sin 0 0 होता, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 अनडिफाइंड, sec 0 1, cosec 0 अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला
टेबल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पे एंगल हम चेंज करते हैं। अब एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एंगल यहाँ पे हम 90 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं 90। अब यहाँ पे 30 का ऑलरेडी आप जानते हो 30 का किस तरह से कि 30 60 90 का जो पैथागोरस 30 60 90 का जो थ्योरम है वो यूज करके भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो वैसे तो ऑलरेडी आपको 0 से 90 तक के याद ही है, ठीक है, फिर भी हम एक बार ये 90 का 180 का 270 का और 360 का होने के बाद में वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं 0 डिग्री के बजाय अब हमने 90 डिग्री लिया, ठीक है। तो यहाँ ले रहे हैं हम sin 90। तो sin 90 तो हमें पता है कि sin थीटा y/r ही होता, बट सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एंगल चेंज हुआ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90 है, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, इसका मतलब x एक्सिस कितना मिल रहा 0 और y एक्सिस कितना मिल रहा है 1 और r तो ऑलवेज 1 ही क्योंकि यूनिट सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ पे sin 90 इज इक्वल टू क्या होगा y/r और y इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 1 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, और r कितना है 1, इसलिए sin 90 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब इसी के बाद में हमने लिया cos 90, तो cos 90 x/r। अब यहाँ देखना है हमें एंगल कौन सा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे x एक्सिस कितना है 0 है, ओके, और r कितना है 1, तो 0/1, तो हमें पता है कि 0 एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0, ठीक है। उसके बाद में tan 90, तो tan 90 है, तो tan 90 हमें पता है कितना हो जाएगा sin 90/cos 90, तो ये sin 90 का वैल्यू हमारे पास में था कितना 1 और cos 90 का वैल्यू कितना था 0, ठीक है। आप डायरेक्टली वैसे भी बता सकते हो क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y/x होता है, तो वो फार्मूला यूज करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1/0, तो 1/0 है, तो 1/0 है, इसका मतलब क्या होगा आंसर 0 से डिवाइड कर रहे हो तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए tan 90 कितना होता है अनडिफाइंड होता है, ओके। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे cot 90। अब cot 90 हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, तो 0/1 है, इसका मतलब ये क्या होगा देखिए 1/0, तो cot 90 क्या होगा 0/1। आप 0 को 1 से डिवाइड करो, इसका मतलब आंसर कितना होगा 0। इसका मतलब यहाँ पे इंफिनिटी अपॉन क्या था 1, तो इंफिनिटी अपॉन 1 है। अब इसका अगर हम क्या कर रहे हैं रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या 1/इंफिनिटी। तो अगर हम किसी को इंफिनिटी से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, ये याद रखना है क्या एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, ठीक है। तो ये साइड में आप लिखते चलो क्या एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0 होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे वही था अब हम ले रहे हैं यहाँ पे sec 90, तो sec 90 ये किसका रेसिप्रोकल है cos 90 का, तो ये 0/1 था, तो ये क्या होगा 1/0, तो इसका 1/0 का आंसर कितना होगा इंफिनिटी, तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या में cosec 90, ठीक है। अब cosec 90 किसका रेसिप्रोकल है sin 90 का, अब sin 90 1/1, तो cosec 90 भी कितना होगा भाई 1/1, क्यों क्योंकि cosec थीटा हम जानते हैं r/y होता है, cosec क्या होता है r/y, तो r की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी कितनी है 1, इसलिए 1/1 कितना होगा 1, ठीक है। इस तरह से क्या देखा हमने sin 90 1, cos 90 0, tan 90 इंफिनिटी होगा नॉट डिफाइंड होगा, cot 90 0 होगा, sec 90 अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी भी बोल सकते हो, अनडिफाइंड बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, ओके। उसके बाद में cosec 90, तो cosec 90 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या था 0 का पहले हमने देखा फिर 90 का, अब हम इस डायग्राम की मदद से और क्या देख रहे हैं 180, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंगल चेंज कर रहे हैं,
अब हम एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, एंगल हमने लिया 180, ठीक है। अब 180 तो sin 90 तो जैसा पहले था वही होगा, sin थीटा इक्वल टू y अपॉन r, तो थीटा रिप्लेस हो गया, अब 90 के बजाय 180। अब 180 पे कोऑर्डिनेट क्या देखिए, -1, 0, ठीक है। इसका मतलब x एक्सिस कितना है -1 और y एक्सिस कितना है 0 और r कितना है 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे sin 180 y अपॉन r, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0 और r कितना है 1, तो यहाँ 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा 0, ठीक है। याद रखना है हमें कि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है। फिर इसके बाद में cos 180, अब cos 180 तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, तो cos 180 डिग्री कितना होगा x अपॉन r, x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, और अपॉन में r कितना है 1, ठीक है। -1 अपॉन 1 में कितना माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे sin थीटा sin 180 और cos 180 हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे tan 180 और ये sin इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 180 अपॉन cos 180, ठीक है। ये फार्मूला तो ऑलरेडी हम जानते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना लिखिएगा 180, तो sin 180 अपॉन cos 180, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन की है, देखिए 0 अपॉन -1, तो 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग, तो 0 अपॉन एनीथिंग कितना होगा 0, ठीक है। और 0 को कोई साइन नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम cot 180, अब cot 180 ये -1 अपॉन, ठीक है, कितना होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू x अपॉन r होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, x अपॉन cot है, सॉरी cot थीटा इक्वल टू x अपॉन y, तो cot तो x कितना है -1 और y कितना 0, इसलिए ये 0 से हम डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में sec 180, अब sec 180 ये इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये -1, तो ये 1 अपॉन -1 मींस कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, देखिए -1 अपॉन 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना -1, ठीक है। उसके बाद में cosec 180, अब cosec किसका रेसिप्रोकल है sin का, तो sin 180 कितना था 0 अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन 0 होगा और 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कितना होगा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है क्या कि sin 180, तो sin 180 कितना 0, उसके बाद में cos 180 -1, tan 180 0, cot 180 अनडिफाइंड, sec 180 -1, cosec 180 अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये 0 का 90 का 180 का हमने अभी डिस्कस किया। अब हम कौन सा एंगल लेंगे 270 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं sin 270, देखिए ये क्या होता है y अपॉन r, ठीक है। अब sin 270 y अपॉन r, अब यहाँ देखिए कि y इज इक्वल टू कितना है -1 और r इज इक्वल टू कितना 1, तो -1 अपॉन 1 मींस कितना -1, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ cos 270, अब cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, अब यहाँ देखिए 270 पर x, तो यहाँ पे x एक्सिस कितना है इसका 0, तो 0 अपॉन 1, r कितना है 1, इसलिए 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 मींस कितना 0, ओके, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अब इसके बाद में यहाँ tan 270 डिग्री, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है y अपॉन x, तो y कितना है -1 और x कितना है 0, एक तो ये, या फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन ये, तो यहाँ लिखेंगे हम -1 अपॉन 0, तो -1 अपॉन 0, तो -1 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो 0 से किसी के भी डिवाइड कर दो तो आंसर कितना होगा अनडिफाइंड होगा, ओके।
फिर इसके बाद में हम लिखेंगे cot 270। अब cot 270, तो cot 270 ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये 0 अपॉन -1 होगा, तो ये इंफिनिटी है मतलब अनडिफाइंड है, तो ये 0 होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में कौन बचा है, अब ये हो गया। अब चलो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम, सेक, तो सेक 270 डिग्री। अब यहाँ पे सेक 270 डिग्री हमें डिफाइन करना है, तो cos 270 कितना था, 0 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो 0 अपॉन 1, 0 से डिवाइड कर रहे, इसका मतलब आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक 270 डिग्री। अब कोसेक 270, तो कोसेक 270 ये हमें डिफाइन करना है, ये sin 270 का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 मींस कितना, -1। ठीक है। तो इसलिए sin 270 -1, cos 270 0, tan 270 अनडिफाइंड, cot 270 0, sec 270 अनडिफाइंड, cosec 270 -1। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल रिप्लेस किया, पहले 0 रखा, फिर 90 रखा, फिर 180 रखा, फिर 270 रखा, अब 360 रखेंगे। ओके। तो यहाँ पे 360 पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1, 0। ओके। तो यहाँ लिखेंगे हम sin 360 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन r। तो sin 360, तो y इज इक्वल टू 0 और r इक्वल टू कितना, 1, तो 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 मींस 0। ठीक है। नाउ उसके बाद में cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री x अपॉन r। अब cos 360 पे x एक्सिस कितना है, 1 अपॉन r 1, तो 1 अपॉन 1 मींस 1, तो cos 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1। नाउ tan 360, तो sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन किया है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0। ठीक है। नाउ अब इसके बाद में cot 360, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अनडिफाइंड होगा। ठीक है। नाउ sec 360, तो sec 360 किसका रेसिप्रोकल है, cos 360 का, ये 1 अपॉन 1 था, तो ये भी 1 अपॉन 1 मींस 1। ठीक है। cosec 360, तो cosec 360 किसका रेसिप्रोकल है, sin 360 का, तो sin 360 0 अपॉन 1 था, ये होगा 1 अपॉन 0, और 0 से हम डिवाइड कर रहे, इसका मतलब आंसर होगा अनडिफाइंड। ठीक है। तो इसलिए sin 360 0, cos 360 1, tan 360 0, cot 360 इंफिनिटी, sec 360 1, cosec 360 इंफिनिटी। ओके। तो इस तरह से हमने 0 डिग्री का देखा, 90 का देखा, 180 का देखा, 270 का देखा, 360 का देखा। अब ये आपको एक तरह से टेबल बनाना है। ठीक है। ऐसे यहाँ साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है, फिर tan लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में इसका अपोजिट कॉट। ठीक है। फिर उसके बाद में सेक, और उसके बाद लिखेंगे कोसेक। यहाँ पे एंगल 0 का, फिर 30 का, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर उसके बाद हम जो एंगल लिए थे 180, फिर 270, और उसके बाद में 360। तो 0 का ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, तो जो वैल्यू हमने डिफाइन किया फर्स्ट वीडियो में, मतलब कंटिन्यू है, तो आप शुरुआत में जो देखा था वो 0 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। फिर 30 का किस तरह से डिफाइन करना है, तो वो भी हम यहाँ पे 30 का यूज कर सकते हैं। ओके। तो 30 का डिफाइन करने के लिए हमें 30, 60, 90 का जो थ्योरम है वो यूज करके हम इसे डिफाइन कर लेंगे। 45 का वही 45, 90 का जो थ्योरम है। ठीक है। तो अगर बट आपको बस इतना अगर भी याद है कि sin 0 0 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, cos उसके बाद में sin 45, तो ये 1/√2 होता है। उसके बाद में sin 60, तो sin 60 कितना होता है √3 अपॉन
हाँ ठीक है 2, उसके बाद में साइन 90 तो ये कितना होगा 1, उसके बाद में ये साइन 180, अब साइन 180 तो इस तरह से आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, तो साइन y y अपॉन r, y कितना 0, 0 अपॉन 1 मतलब कितना होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में साइन 270 यहाँ पे तो y अपॉन r -1 अपॉन 1 मींस कितना -1, और 360 लास्ट में यहाँ पे, तो साइन 360 शायद अभी डिफाइन किया तो जो कि कितना 0, तो इस तरह से हमने ये डिफाइन किया। तो अगर आपको सिर्फ एक भी अगर याद है, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, ठीक है। अब यहाँ पे cos यहाँ अगर हम ले रहे तो 0 से 90 तक है, तो इसका आप रिवर्स ऑर्डर डालो, cos 0 कितना होगा 1, उसके बाद में cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos यहाँ 60 है तो cos 60 1/2, और cos 90 कितना होगा 0, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे की जो वैल्यू है 180 का, 270 का, 360 का, जो भी 125 बोलो या फिर जो भी वैल्यू अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम डायग्राम का यूज करके बाकी के तमाम वैल्यू हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरे हमने यहाँ पे अभी देखा 0 का, 90 का, 180 का, 270 का, 360 का, ये हमने इस तरह से देखा। ये आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाना है और उसमें वैल्यू पुट कर लेना है, और ये चार्ट बना के आपका जो भी स्टडी रूम होगा आप वहाँ पे स्टिक कीजिए, ठीक है। और ये याद करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 0 से 90 तक के वो याद होना चाहिए, ठीक है, 0 से 90 तक याद होना चाहिए। बाकी के आप इस तरह से डायग्राम की मदद से आप बता सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है याद करना। साइन 0 0 होता है, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। बाद में फिर इसका ये इसका अपोजिट यहाँ पे इसका रिवर्स केयर डाल दो आप। उसके बाद में ये साइन अपॉन cos 10 होता है, फिर ये इसका रेसिप्रोकल, फिर ये इसका रेसिप्रोकल होगा, सेक इसका cos का है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि साइन 31/2 है और कोसेक 30 कितना होगा, फिर तो उसका रेसिप्रोकल तो 2 होगा। अगर यहाँ पे cos ये डिफाइन करना है हमें कितना 90, तो cos 90 कितना होगा 0, तो इस तरह से हम sec 90 डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 डिफाइंड होगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्पेसिफिक एंगल्स, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने कंटिन्यू देखा है 0 90 180 270 360 डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ओके। तो यहाँ पे जो 0 और 360 जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,0 होता है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,1, यहाँ 180 पे जो कोऑर्डिनेट है वो -1,0, और 270 पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0,-1, ठीक है। तो ये डायग्राम याद होना चाहिए, इसकी मदद से आप 90 के आगे की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 90 तक हमने देखा, अब वो साइन की वैल्यू हमने देखा, अब cos की वैल्यू हमें देखना 0 से 90 तक। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 0 से हमने 90 तक साइन में जो लिखा है वो cos में हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो वो cos की वैल्यू आ जाएगी cos 0 30 45 60 90 का। तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, जैसा जो 90 पे था वो 0 पे रख रहे, जो 60 पे था वो 30 पे रख रहे, जो 45 पे था वो 45 पे रहेगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 60 पे चले जाएगा 30, और ये जो 0 था वो 90 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, ठीक है। तो cos 0 1,
उसके बाद में cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब tan हमें पता करना है, तो हम tan जानते हैं। tan क्या होता है? sin अपॉन cos। तो यहाँ लिख रहे हैं हम tan, और एंगल कौन सा? 0। तो ये देखिए 0/1, तो 0/1 तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ये sin अपॉन cos तो 1/2, और उसके अपॉन में √3/2, इसका मतलब 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3। ये √2 और ये √2 कैंसिल, तो 1/1 मींस तो कितना? 1। तो tan 45 कितना? 1। उसके बाद में tan 60, तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मींस कितना? √3। ठीक है, उसके बाद में tan 90 तो tan 90 तो 1/0, तो ये कितना आएगा? इनफिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद में यहाँ लिख रहे हैं हम tan का जो रेसिप्रोकल है वो cot। ठीक है, अब ये 0/1 है, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0/1 उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या होगा? 1/0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, ये 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, और इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और ये अब इसका जो रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा? 0। ठीक है, क्या था ये? इसका हमने रेसिप्रोकल किया, ये था ∞/1, तो 1/∞, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इस क्या होता है? 0। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब sin cos tan cot हो चुका है, अब यहाँ लिख लेते हैं हम cos के बाद में sec। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, cos का रेसिप्रोकल sec। ठीक है, अब देखिए cos 0 कितना है? 1, तो यहाँ पे sec 0 भी कितना रहेगा? 1। उसके बाद में cos 30 कितना? √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, उसके बाद में sec 45, तो cos कितना था? 45 1/√2, तो ये हो जाएगा sec 45 √2। उसके बाद में sec 60 हमें डिफाइन करना है, तो 1/2 है, cos 60, तो इसका रेसिप्रोकल कितना? 2, इसलिए sec 60 डिग्री कितना? 2। क्यों? क्योंकि cos 60 1/2 था, ये इसका रेसिप्रोकल है sec का, तो sec 60 कितना हो जाएगा? 2। ओके, उसके बाद में cos 90 0, तो sec 90, तो ये 0/1 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, अब उसके बाद में sec हो चुका है, अब यहाँ लिख लेते हैं हम cosec। ठीक है, अब cosec तो ये 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इसका 2, ये कितना हो जाएगा? √2, ये कितना हो जाएगा? 2/√3, और 1/1 मींस 1। ठीक है, तो ये 0 से 90 तक हमने ऑलरेडी 10th क्लास में सीखा है। ठीक है, अब हम यहाँ sin 180, तो अभी जो पहले हमने सीखा है इस तरह से, वहां पे ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि sin 180, तो sin क्या होगा? y/r, sin 180 y/r। y देखो यहाँ पे 180 पे y इज इक्वल टू कितना? 0, तो 0/r कितना? 1, 0/1 मींस कितना? 0, इसलिए ये कितना हुआ? 0। ठीक है, फिर इसके बाद में 270 देखना है हमें, तो 270 y/r, एंगल चेंज हो रहा है 270, तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -1 तो ये कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, नाउ 360 देखना है हमें। अब 360 तो sin 360 तो वही होगा y/r, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 और r कितना है? 1, तो 0/1 मींस कितना? 0। ठीक है, तो ये 180 का, 270 का, 360 का। ठीक है, इस तरह से हमने ये डिफाइन किया। अब यहाँ पे cos 180, अब cos 180 वही x/r होता है। चलो इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से। cos 180
क्या होगा x x अपॉन r, ठीक है। चलो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -1 अपॉन r कितना 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये कितना हो गया -1। अब उसके बाद में हमें कौन सा एंगल देखना है 270 का, ठीक है। अब 270 का तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 और r कितना है 1, तो 0/1 कितना 0, ठीक है। उसके बाद में cos 360, तो cos 360 तो कोऑर्डिनेट है 1,0। अब 1,0 तो x अपॉन r, x कितना 1, r कितना 1, इसलिए ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे tan, अब देखिए ये साइन है, ये कॉस है। अब हमें tan मालूम करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यही आप देख लो, ठीक है, या फिर डायग्राम की मदद से निकाल लो। तो 0/-1 तो 0/-1 तो 0 एनीथिंग इज 0, तो चलो यहाँ लिख लिया हमने 0। -1/0 कितना होगा अनडिफाइंड, 0/1 मींस 0, तो ये किसका कंप्लीट हो चुका है tan का, तो tan 180, tan 270, tan 360, ओके। अब उसके बाद cot, तो cot 180, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो 0/1 तो ये 1/0, तो ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद में ये ∞/1 था, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/∞, तो ये हो जाएगा 1/∞ मतलब कितना 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 है, तो ये 0/1, तो ये 1/0, तो ये कितना हो जाएगा ∞, ठीक है। ना अब यहाँ पे सेक, अब ये सेक ऑलरेडी 90 तक कंप्लीट किया हुआ है, 90 के आगे का हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमें कंप्लीट करना है, ये -1 है तो 180 का ही शुरू है, 180 के इसमें हमें लिखना है, तो -1 तो -1/1, तो वो 1/-1 मींस -1 ही रहेगा, ठीक है। अब 0, ये 0/1 है, कौन cos 270, हमें क्या डिफाइन करना है sec 270, ठीक है, हमें 270 डिफाइन करना है, तो ये 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 है। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे cos 360 कितना है 1/1 है, ठीक है। हमें क्या डिफाइन करना है sec 360, तो ये भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या हमारे पास में cosec, ठीक है, cosec 180 हमें डिफाइन करना है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो sin 180 क्या है 0, अब ये 0/1 है, तो ये 1/0 हो जाएगा, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो cosec बनेगा, तो इसलिए 1/0 कितना होगा अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद में -1/1 तो मींस -1 और ये 0, तो इसका जैसा ये था वैसा ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया है 0 से 360 तक एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो बस हमें इतना डायग्राम याद रखना है, ये 90 का, ये 180 का, ये 270 और ये 360, ठीक है, और ये 0, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1,0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है -1,0 और यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट 0,-1, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 0 पे 360 पे कोऑर्डिनेट 1,0, 90 पे 0,1, 180 पे -1,0, 270 पे 0,-1, तो इस तरह से यहाँ पे हमने 0 से 360 तक ये जो चार्ट बनाया है, ये आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है और ये याद करना है, ओके।